हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए एक पीवाईक्यू मॉक देने वाले हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम हुआ था आपका पीवाईक्यू मॉक 12 दिसंबर 2022 से 3 को हुआ था, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है पेपर में इसको सॉल्व करने की। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि बहुत लोगों को फोबिया है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते बच्चे। तो इस सीक्वेंस मालूम होना चाहिए कि सीक्वेंस में आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक चीज़ और सबसे मेन अहम बात होती है कि देखिए मॉक टेस्ट आपको करवाया जा रहा है तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव कमेंट का जो आंसर है ना हम सिलेक्शन के बाद देंगे भाई। तो आप लोग जितना नेगेटिव कमेंट मन चले आप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और एक चीज़ और, जिन भी एस्पिरेंट्स को हमारे जैसे जीएस में स्कोर इम्प्रूव करना है, तो जीएस के लिए लास्ट में आपको हम बताएंगे आपको क्या करना है। तो जो एस्पिरेंट्स इच्छुक हों, जो स्कोर बढ़ाना चाहते हों, वो काम कर सकते हैं। ठीक भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं आपका लेंगे। आज है डेट आपकी 11 जून। कौन सी डेट भैया? 11 जून 2024। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के लिए 12 दिसंबर 2022 से थर्ड में जो एग्ज़ाम हुआ था, आज उस पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर एक बार आपको और शो कर दिया जाएगा कि आपका कौन सा पेपर है ये। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है 12 दिसंबर 2022 से थर्ड का दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी लैंग्वेज बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का, तो आप जो चूज करना चाहें डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पर। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। तो बहुत सारे बच्चों को होता है कि हम पेपर देते टाइम पैनिक हो जाते हैं। तो भाई पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार पेपर में माहौल बनाना है उसी प्रकार यहाँ भी पेपर का माहौल बनाकर ही आपको एग्जाम देना है। ठीक भाई, सबसे पहले करना क्या है, आपको जो सेक्शन अच्छा लगे सबसे पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आप 100% श्योर हो। ठीक है, जैसा कि हम 100% श्योर होते हैं जनरल इंटेलिजेंस में, क्वांट में 100% श्योरिटी होती है, इंग्लिश और जीएस में 100% श्योरिटी नहीं होती है। तो पहले हम कोशिश किया करते हैं ये दोनों सेक्शन अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने जनरल इंटेलिजेंस का, कुछ मसाले दवाएं हैं। कुछ जो मसाले हैं ना वो दवाएं हैं। और ध्यान दीजिए जो हमारी अप्रोच है इनको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, सभी दवाएं जो है रसायन है और कोई रसायन सस्ता नहीं है, क्योंकि ये अप्रोच ही ऐसी चीज़ है जो आपको सिलेक्शन तक ले जा सकती है। अब देखो इसमें पूछ रहा है सभी दवाएं सस्ती हैं क्या? सभी दवाएं सस्ती के अंतर्गत आता है क्या? नहीं भाई, देखो सभी दवाएं सस्ती के अंतर्गत नहीं आया है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर लिखा कुछ दवाएं सस्ती हैं क्या? कुछ दवाएं सस्ती, लेकिन दवाओं, एक सेकेंड, कुछ मसाले दवाएं हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सभी की सब दवाएं रसायनों के अंतर्गत है, ये भी सही है। कोई भी रसायन सस्ता नहीं है। जब कुछ दवाएं सस्ती हैं तो ये बात गलत हो जाएगी। कुछ रसायन मसाले हैं, कुछ रसायन जो है मसाले हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कोई दवाई सस्ती नहीं है, ये भी बात सही है। यानी कि सेकंड और थर्ड अनुसरण करेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आपने देखा कितनी बेस्ट अप्रोच रही। नेक्स्ट है, इसमें कौन सा आएगा? सबसे पहले देखो यहाँ पर रखो आप प्लस डिवीजन, और देखो यहाँ पर जब डिवीजन रख देते हो तो यहाँ पर डिवाइड होने के चांसेस गलत नहीं होते, लेकिन जब मल्टीप्लाई आ जाए तो हो गया। तो यहाँ पर आप करोगे किससे? 2 पंचे 10, 5 पचा 25, तो 55। ये तो नहीं आएगा भाई। ठीक है, ये तो नहीं आएगा, फर्स्ट वाला तो हट गया। यहाँ पर डिवीजन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे माइनस है। तो डिवाइड करेंगे 2 पंचे 10, 25 पंचे 125, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है माइनस मल्टीप्लाई प्लस। तो मल्टीप्लाई प्लस करने में इतना ज़्यादा नहीं आएगा भाई, ये भी गलत। लास्ट ऑप्शन आपको बचता है, तो यही ऑप्शन आपका राइट होगा। आप चेक भी कर सकते थे, चेक करना है तो 2 पंचे 10, 5 25 पंचे 125 प्लस 50 175 आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अब देखो इसमें लिखा है P मल्टीप्लाई Q। तो इसमें क्या दर्शाना, P पिता है, तो P मल्टीप्लाई Q मतलब होता है R जो है पिता है यस का। इसमें यस R जो है पिता है, P पिता है किसका? पिता है Q का। और Q डिवाइडेशन R, Q डिवाइडेशन R कहाँ है भैया? Q डिवाइडेशन R ये है, यानी कि R माता है यस की, Q माता है किसकी? माता है R की। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि R जो है पिता है। ठीक है,
अब लेकिन इसमें कह सकते हो कि जैसे ये वाला लिखा है पी गुड़े आर, लेकिन क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर है, क्यू बहन है आर की, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसका पिता है, यानी कि डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा हमने मल्टीप्लाई वाला क्यों चूज किया, क्योंकि इसी से पिता का ऑप्शन बन रहा था, ठीक है, इसलिए हमने इसी ऑप्शन को चूज किया। नेक्स्ट है, इसमें क्या कर सकते हो, 10 और 19 को बदल दो भाई, यहाँ पर 19 किया, यहाँ पर 10 किया हमने, फिर माइनस और प्लस को बदल दो, यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ पर माइनस कर दो। तो आपने यहाँ से देखा 1199, एक हासिल 9 हासिल 11 का नाम 11 9 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है माइनस का 10, प्लस का लिखा है, इसमें डिवाइड कराया देंगे, ये भाई डिवाइड नहीं होगा, ये भी बात बिल्कुल गलत है, डिवाइड वाला सिंबल चेंज करना पड़ेगा, या तो कुछ हो। देखो यहाँ पर चेंज कर दिया 19 को, यहाँ पर चेंज कर दिया हमने 3 को, और मल्टीप्लाई की जगह माइनस रख दिया, और माइनस की जगह हमने मल्टीप्लाई रख दिया। माइनस कहाँ है भैया, ये मल्टीप्लाई रख दिया, मल्टीप्लाई की जगह माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 आएगा, प्लस यहाँ पर इसको 19 से डिवाइड कराओगे, 19 से डिवाइड कराओगे, 19 से करना 19 आ जाएगा, 19 12 में 9 गया, 9 4 13, 19 9 12 में 9 गया, 12 में 9 गया, 3 आ जाएगा, 19 7 133 17 आ गया, ठीक है। 17 3 51, तो एक कम कर देंगे, आ जाएगा वही बी नंबर आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट सवाल है भाई, टाइम ज़्यादा ले लिया हमने। नेक्स्ट में कह रहा है, देखो यहाँ इसके लिए एक को ABCD राइट करनी पड़ेगी, सबसे मेन बात है ABCD, EFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। सी के बाद यफ आया, सी के बाद यफ 1 2 3 आएगा, तो ए के बाद डी आएगा, 1 2 3 आएगा। इसी प्रकार बी से 1 2 3 ई आ जाएगा, ई में सारे ऑप्शन है, ठीक है। ए से यक्स आया, 1 2 3 पीछे गया, ए से वाई आया, अरे भाई ए से वाई और ए से एक्स ये कैसे हो सकता है, ए जब सेम है तो लेटर भी वही चीज़ आएगा। अच्छा बी है, बी से वाई है, बिल्कुल सही भाई, बी से वाई है, ठीक है। इसी प्रकार ए से क्या आ जाएगा, ए से यक्स आ जाएगा, यक्स आना चाहिए, यक्स भी सम में है। फिर के से एन आया, के से एन, तो 1 2 3 आगे से जाना है, तो आर से 1 2 3 यू आना चाहिए, यू इन 2 ऑप्शनों में 3 ऑप्शनों में हो गया, ठीक है। इसके बाद ई से बी जाना चाहिए, 1 2 3 पीछे गया, तो के से पीछे 1 2 3 एच आएगा, जच आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसको हम इरेज नहीं भाई करेंगे, ताकि आगे चलकर भी काम आएगा। 26 नवंबर 1994 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अगर 24 नवंबर की बात करें, 26 नवंबर की, 26 और नवंबर का कोड कितना होता है, नवंबर की कोड की बात करें तो देखो पहले 94 लिखो, 94 प्लस 94 बटा 1 में 4, 1 में 7, यहाँ से 26 हो जाएगा, प्लस 4 4 एक अन्नम 4 4 दूनी 8 हो गया, एक हासिल, और ये 4 3 12 इतनी बार गया ये, ठीक है, 4 3 12। यहाँ पर रिमाइंडर लिखा जाता है, 7 एक अन्नम 7 और 7 21 3 बचा, 3 3 6 और 6 6 12 2 2 4 1 5। एक सेकंड भाई कोई आ गया, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। चलो भाई ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 26 और यहाँ पर लिखा हुआ है नवंबर की कोडिंग कितनी होती है। नवंबर की अगर कोडिंग की आप बात करेंगे तो नवंबर का होता है 0 25 144 यानी कि 4 आ जाएगा इसकी कोडिंग। तो यहाँ पे 4 और ऐड कर देंगे, 4 और ऐड कर देंगे तो 56 हो जाएगा। जब 56 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 56। तो भाई पूरा पूरा कट रहा है ना, पूरा पूरा कट रहा है 56। तो यहाँ पर अगर पूरा पूरा कट रहा है यानी कि -1 कर देंगे 56। शनिवार आ जाना चाहिए भाई, शनिवार आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा भाई इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, अब देखो ABCD का क्वेश्चन हमने इरेज नहीं किया तो ये सबसे बड़ी बात करी हमने, सही बात। तो सी से देखो इसमें जी आया हुआ है, सी से जी है तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यस से चालू गया, इससे 3 ऑप्शन फंस गए यार। लास्ट चेक करते हैं, बी से आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यच के बाद यक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एन आना चाहिए लास्ट में भाई, एन सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी नंबर में। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है 12 13 से रिलेशन ये बनना चाहिए, इससे ये बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो 12 का आप स्क्वायर कर सकते हो, 12 बन ये होता है 144, यहाँ पर 3 लाना, तो 13 का भी स्क्वायर अगर कर दो
9 4 13, 6 4 10 एक 11, 1 2 1 3, एच मैच कर गया भाई। 121 कर दो, 11 का 64 कर दो, 6 4 1 5, 6 2 8, 185, ये भी सही है। 12 बने 116, 12 ये तो नहीं आएगा। 4 चौक 16, 11 ग्रेम 121, 6 1 7 ये भी नहीं आएगा। 9 ने 81, 3 त्रिकाई 9, 9 90। सी नंबर आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। इसमें कहता है 6 17 408, ये कैसे आप इसमें रिलेशन दर्शा सकते हो। देखो 17 और 6 लिखा है, इससे 408 बनाना है। तो आपको पता है 17 छक्का 102 होता है। अगर यहाँ पर आप 4 का गुणा करो तो देखो सेम बन रहा है। तो 13 सत्ते 91, 4 गुणा फिर भी यूनिट डिजिट आ रहा है, ठीक है। 9 सत्ते 63, 4 गुणा ये नहीं आएगा। 7 8 56, 6 आ गया, 4 गुणा कर 4 संग 24, ये भी नहीं आएगा। 5 दूना 10, अब 5 8 40, ये भी नहीं आएगा। 4 छंग 24, 24 2 हाथ से 4 दूनी 8, 2 10 गुणे 4, 4 चौक 16, 4 एक 4, यस डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें कहता है 2 के विपरीत क्या होगा। 2 यहाँ पे लिखा है, 2 यहाँ पे लिखा है, 2 के विपरीत बताना है। पहले देखो सेम वाला क्या है भाई, 6 3 6 3 सेम है, तो 2 के विपरीत यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। 5 आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, 5। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल में ये दे रखा है आपको कि सभी के सब W जो है ना, सब के सब W जो है L के अंतर्गत है, और सभी L जो है, सब के सब L जो है M के अंतर्गत है। कोई LW नहीं है, ये तो बात बिल्कुल भाई गलत है। कहता है कोई LW नहीं है, तो बात बिल्कुल गलत है। कोई ML नहीं है, कोई, ये भी बिल्कुल बात गलत है। ये भी बात, तीनों गलत है, तीनों गलत है, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट सवाल कहता है कौन सी आकृति निहित है, इसमें आपको बताना। देखो पहली आकृति तो नहीं है, दूसरी चेक करेंगे, दूसरी भी नहीं, तीसरी चेक करेंगे, तीसरी भी नहीं, चौथी आपकी राइट आंसर हो जाएगी भाई, डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है, इसमें क्या आएगा। ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम दिया करता है, तो इसको जरा हमें समझना है अच्छी तरीके से, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर आगे वाला पोजीशन यहाँ पर अलग है, तो सब यही वाली पोजीशन निर्धारित कर देख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखो जेड कैसे आया, जेड उठा के ये कोने वाला रख दिया गया। यहाँ पर एफ कैसे आया, एफ आपका ये वाला रख दिया गया। जी कैसे है, ये वाला रख दिया गया। यहाँ पर यानी कि कहाँ से ये वाला रख दिया गया, यहाँ से आ गया, ठीक है। अगला आएगा ये वाला एन, यहाँ पे रख दिया जाएगा, यानी कि ये वाले 2 ऑप्शन सही निकले। अब यहाँ पर कौन सा डिफरेंस है भैया, डिफरेंस वाला देखते हैं। ये वाला एफ और यहाँ पर एफ वाली डिफरेंस है, ये डिफरेंस, यानी कि सेकंड नंबर में अब कौन सा नंबर आएगा ये हमें चेक करना है। यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला कैसे आया, ये एरो यहाँ पे रख दिया गया। यहाँ पर एन कैसे आया, ये एन इसी के बगल वाला रख दिया गया। के कैसे आया भैया, के वाला आया, ठीक है। यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पे फिर सी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, ये वाला, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। कुछ इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को भाई सॉल्व किया जाता है, आपने अप्रोच सीख ली होगी। इसमें कहता है कौन सा विषम है, ठीक है। तो एल जे, एल से जे आएगा, डी 1 2 पीछे जाना पड़ेगा, जी से डी 1 2 3 पीछे, 2 पीछे 3 पीछे, एन से एल 1 2 3 पीछे, 1 2 पीछे, सॉरी, टी से आर 1 2 पीछे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर, बी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 का डिफरेंस है, बाकी में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है भाई। अब इसमें देखो आर के बाद जे आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 6 आएगा पहले, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 आएगा। यक्स आना चाहिए, यक्स से 2 ऑप्शन चालू हुए, ये वाले 2 ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। अब डी से एफ आया भाई, 1 2, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यक्स आना चाहिए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, आपने देखा ना एबीसीडी लिखने का कितना फायदा हुआ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर यस से आपको बनाया गया है, यस से बनाया गया है ई, ए बनाया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टी से देखो यहाँ पर ए बनाया गया, टी से ए बनाया सकता है, एस से तो ये तो नहीं बनाया सकते, तो बिल्कुल भाई बात गलत है। 3 3 का पेयर लेना पड़ेगा हमें, 3 3 का यहाँ पर हमें पेयर लेना पड़ेगा। 3 3 के पेयर से हो सकता है कुछ काम बन जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे लेते हैं यस से, अगर हम क्यू में जाते हैं, यस से क्यू में, तो 1 2 पीछे जाना पड़ा। अगर हम टी से आर में जाते हैं 2 पीछे जाना पड़ा। इसी प्रकार यस से 2 पीछे जाएंगे, क्यू आएगा, क्यू आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, थर्ड नंबर क्यू आना चाहिए ना, क्यू पहले कहाँ पर आना चाहिए, ये लास्ट वाला है भाई। वी से देख, तो वी से 2 पीछे जाएंगे, यस आएगा, वी लिखा है ना। जब हम वी से 2 पीछे जाएंगे तो थर्ड नंबर में क्या आएगा, वी से 2 पीछे जाओगे 1 2 टी आएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं, 2 ऑप्शन में फंस गए, ठीक है। इसके बाद ये आगे वाला लेटर कैसे आया होगा,
इसके बाद ये वाला लेटर, यहाँ से यदि हम इसमें देखें तो ए से ए रख दिया गया है, यहाँ पर क्या है आर है, तो आर से ए तो नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे वी है तो यहाँ पर क्या रख सकते हो आप, अगर आप इसमें सबसे आगे देखने की कोशिश करो तो ये कैसे आ सकता है, यहाँ पर इनमें से तो कोई आएगा नहीं। अगर हम लास्ट वाला थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करें, थोड़ा सा और जाने की कोशिश करें तो बी से क्या आ सकता है, बी से भाई जेड अगर कोशिश करें बी से जेड में तो 1 2 चला जाएगा। इसी प्रकार हम बी से जी से चालू जाना चाहें, जी से 1 2 ई आ जाएगा, ठीक है ई आ गया। इसी प्रकार हम यू से जाना चाहें, यू से 1 2 यस आ जाएगा, सर यू से जाना चाहें तो 1 2 डब्लू आएगा, डब्लू आना चाहिए, डब्लू भाई ऑप्शन नंबर बी में है, तो क्या बी नहीं बी कहाँ से हो जाएगा, पीछे जाएगा ना यू से, 1 2 यस आएगा, यू लिखा हुआ है और यू से जब हम पीछे जाएंगे तो 1 2 यस आएगा। भाई टी तो इन्हीं दोनों में है, अच्छा टी इसमें भी है, कुछ ऐसे बनाया गया है ये, एक सेकंड इसको थोड़ा सा यार लिखना पड़ेगा हमें, एक ठो लिख लेते हैं ताकि जल्दी बने, यस टी ए बी एल ई, टाइम ज़्यादा हो रहा है ना, ए ई क्यू आर जेड जे, इसी प्रकार इसको बना लेंगे, ठीक है। यस से देखो यहाँ पर क्यू आया, यस से यहाँ पर क्यू आया, जब यस से क्यू आया कितना प्लस किया गया, माइनस को 2 किया गया। इसी प्रकार जब वी से आगे आएंगे तो माइनस को 2 करोगे तो कितना मिलेगा, टी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें ये ए है, ए को सबसे आगे रख दिया गया है, किस रीजन से सबसे आगे रखा गया ये पता नहीं है, ठीक है। वी से टी, हाँ ठीक तो है, और यहाँ पर अगर कुछ आगे रखने लायक कुछ आई आगे आ जाएगा सबसे, फिर आई आना चाहिए, पहला ही ऑप्शन भाई फिर मैच करेगा, कोई रास्ता नहीं बचता, पहला ही ऑप्शन मैच करेगा। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें क्या है, यक्स इसको बदलना है, यहाँ पर गुणे को प्लस कर देना है, प्लस को गुणे कर देना है, यहाँ पर 7 लिख देना है, यहाँ पर 4 लिख देना है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है हमें। तो यहाँ पर 7 8 56 और प्लस 4 आ गया 60 हो गया, माइनस का 3 दूनी 6 2 आ गया 57, ये बात तो भाई पहला वाला गलत है, ठीक है, केवल पहला भी हो सकता है। यहाँ पर रखो 7 रखो, यहाँ पर 4 रखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई रखो, यहाँ पर प्लस रखो, 3 त्रिकाई 9 3 चौक 12 माइनस का 8 7 15, तो ये वाला सही है, ओनली फर्स्ट नंबर ही आपका राइट आंसर आ रहा है। अगला देखो, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है यहाँ पर एम एन है, एम के बाद एन, एन के बाद फिर यहाँ से ओ, ओ के बाद एन है, एन को यहाँ पर रख दिया गया, ओ है, ओ को यहाँ पर रख दिया जाएगा, ओ को इस कोने में आ जाएगा, फिर ओ इस कोने में सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन नंबर ए में, ए नंबर ही आपका राइट आंसर होगा फिर भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें कहता है इंजन को ये लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे लिखा है क्या, ई से सबसे पहले ही है, टी सबसे लास्ट में रख दिया गया है, यहाँ पे किस प्रकार से डिजाइन किया गया है भाई, लेटर तो सब यही है, ठीक है, ई लास्ट में है, एन टी को चेंज कर दिया गया है, एल एल भी सबसे लास्ट में आएंगे, यानी कि एल एल सबसे लास्ट में आएंगे, 2 ऑप्शन तो आपके गलत कर दिए हमने, ठीक है। ये वाला एन सबसे लास्ट में कर दिया गया, ये वाला आर सबसे लास्ट में, ई सबसे लास्ट में हो जाएगा, और ये वाला एन पहले आ जाएगा, इंटरचेंज बस इनको करना बीच बीच का, तो वी का ये लेवल ही लिखा रहेगा, लेवल ही लिखा रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। इंटरचेंज करो, कोई चेंजिंग नहीं हो रही भाई। इसमें क्या है, 12 पंचे 60 5 गुणा, 8 पंच 40 5 गुणा, 6 पंच 30 5 गुणा 5 गुणा, 20 पंचे 100, 12 पंचे 60, 14 पंचे 80, पहला नंबर आपका गलत, हाँ 14 पंचे 70 होता है यार, ये वाला गलत है भाई, 24 पंचे 120 होता है, बी नंबर इसमें आपका गलत है भाई, बी नंबर मल्टीप्लाई गलत कर रहे थे। नेक्स्ट देखो, 8 8 64, 8 8 64, 96 बनाना ना, 8 का नंबर 12 8 96, ऐसे कर सकते हो। इसमें 12 4 जोड़ा गया, 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 6 दूनाई 12 तो ऐसे नहीं आएगा। अगर इसमें आप 12 का भाग दे दो तो 12 दूनाई 12 का नंबर 12, 12 8 96, 18 आ गया, 12 6 18, ठीक है।
12 6 18 आ गया, 12 6 18 यानी कि 8 12 6 18। तो यहाँ पर किया क्या जा रहा है, यानी कि 2 का डिवाइड कराया जा रहा है, 2 का डिवाइड कराया जा रहा है। यहाँ पे यक्स और इन दोनों का गुणा कराया ना, यक्स गुणे यक्स बटा 2, यक्स गुणे यक्स बटा 2। पहला ऑप्शन लेते हैं, 6 गुणे, यहाँ पर क्या ले लो 6। भाई इसमें क्या किया गया है, इसका आधा करके इसी से गुणा करा देगी, इसका 1 सेकंड 8 लेंगे, 8 लिया, इसका आधा किया, 4 आ गया, 4 8 32 ले लिया, 8 दूनी 16 बहुत ज़्यादा हो गया, 6 लिया, 6 का आधा किया 3 6 18, 18 3 54, सॉरी 18 3 54, ये तो सही है। नेक्स्ट है यही तो आ जाएगा भाई, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दे रखा है इसमें, अरे भाई आज रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लग गया। सी हैच लिखा है, ए मतलब ए बहन है, सी बहन है भैया, डी की बहन है, डी एट द रेट ए भाई है, डी भाई है ई का, ई परसेंटेज जेड, ई परसेंटेज जेड, ए पिता है, ई पिता है जेड का, जेड एंड एल, जेड एंड एल, जेड पुत्र है एल का, जेड पुत्र है, जेड पुत्र है, किसका पुत्र है, एल का पुत्र है, पति पत्नी हो गए। एल हैच एम, एल बहन है एम की, एम माइनस एन, एम पुत्री है, एम पुत्री है, किसकी पुत्री है, एन की, एन इंटू एन पत्नी है, एन पत्नी है पी की। ये आपका रिश्ता आ गया, ठीक है। एल कौन है पी का, एल कौन है, एल जो है बिटिया है, यानी कि बिटिया मतलब पुत्री है भाई, इसमें पुत्री आपका राइट आंसर आ जाएगा, पुत्री। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में आपने देखा इसमें कहता है पैनल जो है जूरी सदस्य से है, इसी प्रकार पोर्टफोलियो में कौन बैठते हैं भाई, प्रतिभूतियां बैठती हैं, कौन बैठी हैं, प्रतिभूतियां हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या है 1 4 13, यहाँ पर देखो 3 कह सकते हो, 3 कह सकते हो, यहाँ पर 9 कह सकते हो, यहाँ पर 27 कह सकते हैं, 3 3 त्रिकाई 9 9 3 27, 27 3 81, 1 8 4 12, 121 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें हिस्टोरिकल को ये ऐसे लिखना है, तो यहाँ पे एल आ जाएगा, देखो सबसे पहली बात ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, ये वाला गलत, ठीक है, एल ए सी आना चाहिए, फिर एल ए सी के बाद आई आना चाहिए, तो बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर होगा भाई, बी नंबर। नेक्स्ट सवाल आ गए भाई, देखो समाप्त हो गया, आ जाते हैं जीएस वाले सेक्शन में, जल्दी जल्दी करेंगे। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, ये तो भाई गलत है भाई, क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, नहीं ये गलत है। हालांकि राजस्थान भारत का वह राज्य है जिसकी जनसंख्या भारत के अन्य सभी राज्यों में सबसे अधिक है, ये भी बात गलत है भाई, ठीक है, दोनों आपके गलत है भाई, ना ही फर्स्ट होगा ना ही सेकंड, ये क्वेश्चन पीडीएफ से हमारे रखा हुआ है। नेक्स्ट सवाल, कौन तेलंगाना का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है, कहाँ का भाई, तेलंगाना का, तेलंगाना का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, इसको भाई पढ़ना पड़ेगा, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। अगला देखो, इसमें क्या है, कौन सा प्रतिष्ठित मोशन पिक्चर साउंड एडिटर्स के 63वें वार्षिक गोल्डन रील अवार्ड्स में डॉक्यूमेंट्री इंडियाज डॉक्टर के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई बने हैं। देखो जस्टिन जोस तो नहीं है इसमें, ठीक है, ये हो सकते हैं क्योंकि पीएम सतीश भी नहीं है, बॉबी जॉन भी नहीं है, ठीक है, इसको हमने करंट अफेयर में पढ़ा है, शायद ये पेरूस रेसो पुकुट्टी, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से किसको जाना जाता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ है, ये आप सभी को पता है, भोपाल में है। सारे क्वेश्चन भाई पीडीएफ से मिल रहे हैं। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो हुई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, ठीक है। वे हैं जहाँ खातों में हर महीने एक मासिक किस्त जमा की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, बचत बैंक, इसको इंग्लिश में थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अच्छा हाँ देखो इसको बोलते हैं भाई, सीधी सीधी बात है, आवर्ती जमा। क्या बोलते हैं, आवर्ती जमा वे खाते होते हैं जहां हर महीनों में एक मासिक किस्त जमा की जाती है, इसको रिकरिंग बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस चट्टानों में पौधे, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म मिलते हैं, कभी उन पर रहते हैं, भाई ये क्वेश्चन भी पीडीएफ का है,
जीवाश्म हो सकते हैं और जो कभी उन पर रहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये अवसादी चट्टानें, जो हमने सीजल का कई बार पीवाईक्यू दिया है, पीवाईक्यू मॉक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अवसादी चट्टानें इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, बड़े गुलाम अली खान। बड़े गुलाम अली खान घराना, देखो हमने कहा था घराना से पिछली बार क्वेश्चन गलत हो गया था, इस बार हमने घराना बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। जो बड़े गुलाम अली खान है ये आपके पटियाला घराने से रिलेटेड है। कहाँ से भाई? पटियाला घराना। और घराने भी हमने अपने उसे पीडीएफ में इंक्लूड किया हुआ है, वहीं का क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया, जिसे डैश में गोलाकारता प्राप्त बनाया गया है। गोलाकारता, भाई गोलाकारता कहा जा रहा है, तो गोलाकारता प्राप्त करने के लिए बनाया गया है और स्वच्छ के लिए है। स्वच्छ के लिए तो कचरा प्रबंधन होना चाहिए भाई, स्वच्छ है ना, स्वच्छ कचरा प्रबंधन होगा। फिर एक तरीका है जिससे एक बल्लेबाज क्रिकेट खेल में आउट हो सकता है, बोल्ड से नहीं होता, लेग बॉय से हो सकता है। किससे हो सकता है भाई? लेग बॉय से हो सकता है। ये एक तरीका नहीं है, क्योंकि देखो बोल्ड से आउट हो सकता है, आपको पता है, स्टंप से आउट हो सकता है, लेग बिफोर विकेट से भी आउट हो सकता है, लेकिन लेग जो बॉय होता है इससे आउट नहीं हो सकता है किसी भी हालत में, ठीक है। अगला सवाल, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना इतिहास सबसे पहले 1356 में और दूसरा संस्करण कब लिखा? जियाउद्दीन बर्नी, भाई ये क्वेश्चन तो हमसे रह गया। अगला सवाल, यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं में उनके 5 वर्ष के कार्यकाल को समाप्त करने से पहले भंग कर देती है तो आमतौर पर नए चुनाव कितने महीने के भीतर होना चाहिए? 6 महीने के भीतर। ये भी पीडीएफ का क्वेश्चन है। किसी श्रेणी में राम सहाय पांडे को पद्मश्री 2022 प्राप्त हुआ? पद्मश्री 2022 किसके क्षेत्र में प्राप्त हुआ? राम सहाय पांडे हैं, तो कला के क्षेत्र में हो सकता है, इसको कला के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा, ठीक है, यही हो सकता है। बट एग्जैक्टली कंफर्म भी तो नहीं सकते, गायन भी तो हो सकता है, नाम से गायन भी हो सकता है, स्किप करते हैं भाई इसको। किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसके किसी भी भेदभाव नहीं करेगा? किस में कहा गया है? ये आपका आर्टिकल नंबर जो 15 है, इसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू जेंडर कोई डिसाइड नहीं करेगा। परमहंस मंडली की स्थापना जो है जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी। कब की गई थी? ये 1840 में की गई थी। और इसकी स्थापना किसमें की गई थी? आत्मा पांडुरंग ने की थी 1840 में, ठीक है, आत्मा पांडुरंग ने। IUPAC के अनुसार OH जो है अल्कोहल का होता है, आपको पता है, यानी कि ऑल जहाँ पर लगा होता है उसका समूह होता है। ये भी सारे पीडीएफ के क्वेश्चन हैं। क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच इंटरवल की अवधि कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए, 40 मिनट की होती है लंच। जो मैच देखते हैं उनको तो पता ही होगा जनरली। 1653 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा कि यदि किसी असंपीड्य तरल पदार्थ के किसी बिंदु पर कुछ दबाव लगाया जाता है तो वही दबाव द्रव के बिंदुओं और बर्तन की दीवारों पर संचरित हो जाता है, यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो कि यहाँ पर बर्नौली तो नहीं, बर्नौली ने कहा था जितना निकलेगा उधर इतना निकलेगा, ये भी नहीं है। पास्कल ने कहा था, पास्कल ने दबाव का नियम दिया था, तो ब्लेस पास्कल हो जाएगा आपका राइट आंसर। भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाली समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए। ये तो भाई स्पाइरोगायरा होगा, नहीं तो हमें नहीं पता इसको, ठीक है, स्किप करते हैं। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री ने एक नारी नमन योजना शुरू की थी, बिल्कुल बात सही है। और उनके लिए जो किराया का भुगतान देना है वो 50% देना है। ये भी याद रखिएगा, सीजल का ही क्वेश्चन है, हमने PIQ दिया बहुत सारे, 2023 में ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है आपसे भारत में आवर्ती योजना यानी कि रोलिंग प्लान की अवधि कितनी थी? ये सभी को पता है, 1978 से लेकर 1980 तक सभी को पता है। रोलिंग प्लान की जो अवधि थी इतनी थी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर D नंबर मैच कर रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, कंड वंश के संस्थापक कौन थे? कंड वंश के जो संस्थापक थे वासुदेव थे। वासुदेव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पीडीएफ का क्वेश्चन है भाई। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? त्रिपुरा, राजीव राजन नहीं है, संगीता सिंह नहीं है, महादेवन नहीं है, या ये भी नहीं है, महादेव शर्मा हो सकते भाई, महेश शर्मा 2022 में थे ना, 2022 में, अभी तक तो भी यही चले भी ना, अभी भी तो यही है। मणिक साहा ही है भाई, 2022 में किए गए त्रिपुरा के, अभी भी त्रिपुरा के मणिक साहा ही है, यही होगा, D नंबर ही आपका होगा। ये हमने GS के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। आते हैं अपने क्वांट वाले सेक्शन में भाई। क्वांट का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 3 संख्याएं महत्तम निकालना। देखो 9 8 17 3 से नहीं कटेगा,
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 5 नहीं होगा, साथ ही बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें कहता क्या है, 18 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं, बाहर से स्पर्श करते हैं, मतलब बाहर से ऐसे स्पर्श कर रहे हैं, एक की त्रिज्या 18 है, एक की त्रिज्या आपकी 8 है, सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा बताओ। तो इसका सिंपल सा आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, 2√18 मल्टीप्लाई 8, यानी कि इनके केंद्रों के बीच, यही केंद्रों के बीच जो रेडियस है, रेडियस का मल्टीप्लाई 18 24 गुणे 12, 12 दूनी 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जब केंद्रों के बीच की दूरी हो रेडियस के सम के, तो सीधे यही फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है, बड़े वाले फार्मूले पे नहीं जाना। दो कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रैक्टर T5 में ये बेचे गए, यानी कि 0,516 और T2 में बेचे गए 590, 90 से कितना ज़्यादा है, तो 0 16 में 9 गया 7, 170 ज़्यादा है, 90 में 0 से 0 कैसा, 9 का भाग दिया, 17 में 0, 9 1 9, 9 8 17 0, 9 9 81, 9 8 72, 18 दशमलव कुछ है भाई 18, यानी कि डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 इसी में लिखा है और किसी में नहीं लिखा, तो आगे डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। राघव ने 15,000 रुपये में एक शर्ट खरीदी और 40% अंकित कर दिया, ठीक है, 100 की खरीदी थी, 140 अंकित कर दिया। 75 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी? 75 रुपये का लाभ प्राप्त करना, सिर्फ और सिर्फ 75 का, 75 का लाभ प्राप्त करना है, 140 में गुणे 100 में कितना, 0 से 0 कैंसिल हो गया भी, ठीक है, 40% ज़्यादा अंकित कर देना, 75 रुपये का लाभ प्राप्त करना है, ये 75 रुपये है यार, इसमें आपको बनाना पड़ेगा, एक सेकेंड, 150 का सॉरी 1500 का अगर 140 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 0 से 0 एक 0 लग जाएगा, 15 चौक 60, 66, 15 का नम 15 6 का 21 आ जाएगा। इसमें 75 रुपये की छूट लाभ प्राप्त करना, सिर्फ 75 रुपये का लाभ प्राप्त करना है, 75 रुपये का, तो कितने प्रतिशत की छूट दे दें, मतलब हमने इतने खरीदा था 1575 का, तो छूट दे दें 2100 की, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में 7 गया 2, यहाँ बचा 10, 10 में 5 गया 5, इतने की छूट देनी पड़ेगी 2100 में गुणे 100 में कितना, तो 00 कट गया, 21 दूने 42, 21 दूने 42, 21 पंच 105, 25% की आपको छूट देनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें कहता है ASA त्रिभुज सर्वांग समता क्या है, ठीक है, पहले है दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहलाते हैं जब तीनों भुजाएं बराबर हों, गलत, दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहलाते हैं जब त्रिभुज के दो कोण सम्मिलित भुजा दूसरे कोण का सम्मिलित भुजा बराबर, यस, बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कह रहा है, 7 अंकों की संख्या 33 से विभाज्य, यानी कि लास्ट वाला ये 3 से विभाजित तो होना चाहिए, ठीक है, a प्लस बी, ए बी से विभाज्य संख्या है, तो इनका मान आपको निकालना है। सबसे पहले 11 से विभाज्य होना चाहिए और इससे विभाज्य होना चाहिए। देखो 3 से जो विभाज्य उसको काट दे, 3 से है, 7 2 9 3 से है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस जो 5 है ना वो 3 से कटना चाहिए, ठीक है, 3 से कटना चाहिए, यानी कि कह सकते हो इसको a प्लस बी प्लस सी, आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 से कटना चाहिए। 3 से कब कटेगा, 3 से यदि इसको काटना है और 11 वाला निकालना, 11 से देख लो, 5 5 5 5 प्लस a प्लस बी प्लस सी माइनस 6 2 8 8 7 15, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 आ गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 आ गया। यहाँ पर 10 रख दोगे, 10 5 15 आ जाएगा, बट इनकी वैल्यू अब सोचनी पड़ेंगी आपको, सारी भाज्य संख्याएं सोचनी है। यहाँ पर 3 रखो, 3 रख दिया हमने, नहीं 2 रखो, 2 रखो, 2 3 5 रखो, 5 रखो, 5 3 8 2 10 हो गया। अगर रखेंगे 2 दूना 4, 3 त्रिकाय 9 और 5, 9 4 13, 13 5 18 तो नहीं बन रहा, इन्हीं को इंटरचेंज कर दो, इन्हीं को इंटरचेंज कर दो, b की वैल्यू 5 कर दो, इसकी वैल्यू 3 कर दो, 2 दूनी 4, 5 3 15 और 3, 5 3 4 3 7, 7 5 12 22, 22 भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, यानी कि a की वैल्यू हमने 2 ले ली, b की वैल्यू हमने 5 ले ली, c की वैल्यू हमने 3 ले ली। यहाँ पर रखेंगे 2 दूना 4, 5 3 15 और 3 आ गया, इसको जोड़ेंगे 4 3 7 आ जाएगा, 7 5 12, 7 5 12
और 1 1 2 22 आ जाएगा, 22 किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। 5 3 15, 4 3 7 5 12, हाँ ठीक है। अगर इसको इंटरचेंज कर दें हम, अधिकतम मान सबसे निकालना, अधिकतम मान ये हो जब इसमें 5 रखोगे, अधिकतम मान जब हो गया 3 रखोगे, यहाँ पर 2 रखोगे, 3 दूना 6, 5 3 15 प्लस 2, 6 2 8, 8 5 13, 23 आ जाएगा। अधिकतम मान निकालना था, हम देख ही नहीं रहे भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें कह रहा है 2 वृत्त है जिनके व्यास दे रखे हैं आपको, केंद्रों के बीच की दूरी ये है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बताओ। ये सीधी सीधी देखो फंडा है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए डायरेक्ट बात। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताओ कितनी होगी। जब भाई इस प्रकार से देखो, सबसे पहली बात, जब ऐसे ऐसे दिए हो, एक तो ये होती है, एक ये होती, एक ये होती है, या अगर ऐसे केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी तो सम के बराबर नहीं है, तो ऐसे हो जाएगा, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, 3 हो जाएंगे, 3 बनेगा। ऑप्शन नंबर इसमें यही हो जाएगा 3, ठीक है भाई। कौन कौन सी, एक बार और आप देख लीजिए कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं होंगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं आपको चाहिए। तो भैया जब 2 ऐसे बनते हैं आपके ट्रायंगल, भाई यहाँ की हो जाएगी, देखो 2 6 12 6, यहाँ की हो जाएगी 10, क्योंकि ऐड सेम हो रहा है इसलिए हमने दोनों को जोड़ दिया। एक ये हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी, 3 बनेंगी। आगे बात समझ में आपको। अगला सवाल देखो, tan थीटा tan 7 थीटा वैल्यू एन, यानी कि इनका सम 45 आ रहा हो, 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ठीक है, 45 होना चाहिए। यदि 45 है तो 100 cot 150 है, 730 और न्यून कोण है। यदि न्यून कोण है तो 9, देखो इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हो, कितना रख सकते हो इसको, यहाँ से tan 3 थीटा बराबर रख सकते हो 1/7 tan 7 थीटा, ये cot थीटा में बदल जाएगा, तो tan 3 थीटा बराबर tan 90 माइनस 7 थीटा, तो घटाओगे इस साइड आ जाएगा, 7 4 11 आ जाएगा, ये 7 है, 7 3 10 आ जाएगा, यानी कि थीटा बराबर तो 9 डिग्री मिल गया, 15 नहीं 135, -1 आ जाएगा, -1 आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा भाई, -1। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें आपसे क्या कहता है, आर द्वारा बेची गई 25 है और यश द्वारा बेची गई 45 है, सॉरी 5 नहीं है 45, 9:5 आएगा, उल्टा रख दिया भाई, 9:5 आएगा। अगला देखो, इसमें क्या कहता है, एक घड़ी को इतने लाभ पर बेचा जाता है, जितने कम में बेचा जाता है, तो लिख दो भाई 100 की थी पहले, उसको 125 में बेच दिया जाए। मान लेते हैं 15% की हानि तब हुई होगी जब उसको हमने कितने बेचा होगा, उसको हमने 50 में बेचा होगा, यानी कितने रुपए कम में बेचा, 0 12 40 रुपये कम में बेचा, 3 गुना, तो मूल्य भी हमारा 3 गुना रहा होगा, 300 रुपये रहा होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, कुछ छात्र भ्रमण करने गए, 6 की स्पीड से जाते हैं, उन्होंने बाइक 2 घंटे तक यात्रा की, 2 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वो, हाँ उन्होंने बाइक से 2 घंटे तक यात्रा की, ठीक है, और फिर 2 किलोमीटर पर घंटा की गति से वे एक और घंटे के लिए चले। उन्होंने 1 घंटा विश्राम किया, आधे घंटे भोजन किया, फिर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फिर गति से वे बगीचे में घूमने के लिए 1 घंटे तक चले, और अंत में इतनी गति 3 घंटे में लौटा है। औसत गति बताओ भाई, कुल दूरी बटे कुल समय हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 2 सबसे पहली बात, प्लस 2 गुणे 1 घंटे के लिए चले थे, प्लस 1 और घंटे के लिए चले, लेकिन उसमें मीटर पर सेकंड है तो 18/5 का गुणा करा देंगे, प्लस 4 की स्पीड से चले 3 घंटे के लिए, तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12 प्लस 2 प्लस 18/5 प्लस 4 3 12, 12 दूनी 24, 2 26 प्लस 18/5, यानी कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो 29.6 आ जाएगा। कुल समय कितना लगा, कुल समय लगा था यहाँ पर 2 2 1 3 3 3 6 1 7 7 और यहाँ पर आधा, यानी कि 7 8.5 लगेगा। तो इसकी स्पीड बताना है, कट गया, 17 से कटेगा क्या, भाग दे देते हैं, 8 5 13, 17 5 17 का नाम 17, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 17 28, ये तो नहीं पटेगा भाई, 85 का ही भाग दे दो आप सीधे सीधे, 29 6 में कितनी बार जाएगा, 8 गुनाई 16, 8 3 24, 3 बार, 3 5 15, 3 8 24 1 25, 1 और 9 में 5 गया 4, दशमलव लगाए, 3 दशमलव कुछ करके आएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। सरल भाई क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था,
समबाहु त्रिभुज दे रखी जिसकी भुजा 16 है। देखो इसका फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। 4 चौक 16, 16 चौक 64, √3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सब एक समानुपात है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद दे रखे, तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद आपको निकालना है तो डायरेक्ट आप इसमें फार्मूला लगा सकते हो। तीसरा पद यदि आपको निकालना है क्या लगा सकते हो? BC/A, BC/A 68 गुणे 108, 68 गुणे 108 बटे 51, 8 का नम 8, यही तो होता है ना, थर्ड पद निकालना है अगर तो यहाँ या तो आप ऐसे कर सकते हो 51 बटे 68 बराबर x बटे 108। 68 का डिवाइड करना पड़ेगा भाई, ऐसे आएगा। एक सेकंड, 108 है ये, किससे काटा है इसको? 2 से काट दे, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, किससे काटेंगे? 2 से, 2 का नाम 2, 2 सत्ते 14, 2 दुनाई 4, 2 दुनी 4, 2 सत्ते 14, 17 3 51, 27 3 81 आ जाएगा भाई। डी नंबर आपका राइट उत्तर होगा, डी नंबर भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/√5। 1/√5 आपको पता है हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकालना है इसकी वैल्यू, तो 1/√5 ही हो जाएगा। 1/√5 कहाँ लिखा है? ऊपर नीचे √5 का गुणा करा दो तो √5/5 आ जाएगा, सी नंबर हो जाएगा भाई। ये तो यार सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया इसमें। अगला सवाल, किस उत्पाद के लिए कंपनी सबसे अधिक वृद्धि दर दर्ज की? किस उत्पाद के लिए? यहाँ पर 30 की है, यहाँ पर 40 की है, यहाँ पर 50 की है, यहाँ पर 30 की है, और यहाँ पर 20 की है, यहाँ पर कितने की है? 2 22 की है। सबसे ज़्यादा 50 यहाँ पर सी में दर्ज की गई है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है, सी ऑप्शन में नहीं है। सी नहीं है तो यहाँ पर देखो 20 किया गया है, यहाँ पर 16 4 20 किया गया है, 40 किया गया है बी में, तो बी भी है, ई भी है। एफ में कितना है? एफ में 22 किया गया है। इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा हमें भाई, परसेंटेज कितना परसेंट वृद्धि हुई। सबसे पहला देखो है नहीं, एफ चेक करते हैं। एफ में 2 3 में गया 2 22 की, 110 में गुणे 100 में कितना? 0 0 11 2 22, 20% आ जाएगा, पहले में 20% है। ई भी ऑप्शन में है, ई को भी चेक कर लीजिए। यहाँ पर 20 है बटा 3 है और गुणे कितना? 100 आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 200 तो 2 तिछंग 18 तिछंग 18, 66.67% आ जाएगा। डी भी है, यहाँ पर 30 की वृद्धि हुई कितने में? 60 में, गुणे 100 में कितना? 30 दुना 60, 50% आ गया। फिर अगला ऑप्शन है बी। बी में देख लो 40 की वृद्धि हुई 160 में, गुणे 100 में कितना? 0 0 4 चौक 16, 25%। सबसे ज़्यादा भाई ई में वृद्धि हुई है, ई नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कुछ इस प्रकार का कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर इतने प्रतिशत की जैसे इतने रुपए जमा करता है, प्रत्येक दूसरे वर्ष बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ लेता है, 2 वर्ष बाद जोड़ता है, ठीक है। तो 4 वर्ष के अंत में उसका कितना ब्याज हो जाएगा? 4 वर्ष के अंत में कह रहा है। सबसे पहले 2 वर्ष का निकालते हैं, गुणे 10% गुणे 2/100, 0 से 0 कट गया, 2 0 2 छंग 12, 2 पंचे 10 11, 2 का नम 2 1 3, 3120 आ गया। इसको हमने जोड़ लिया इसमें, तो 0 0 6 5 1, तो 0 2 6 1 7 5 3 1 1872 आ गया। फिर इसको 2 साल के लिए हमने निकाला तो गुणे 20 कर लो डायरेक्ट, 0 0 0 0 कट गया, 2 दुनाई 4, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 का नम 2 1 3, 3 7 4 4 आना चाहिए। लेकिन कुल ब्याज निकालने तो पहली बार ब्याज हमें मिली थी 3 1 2 0 की, तो 4 4 2 6 7 1 8 3 3 6। देखो ऑप्शन में ये भी है तो आप इसको टिक मत लगा दीजिए, टोटल ब्याज पूछी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। दोनों टाइप की ब्याज आपको ऐड करनी पड़ेगी। अगला सवाल, पी इतना रखा कितना रखा अर्तन रखा, इसकी वैल्यू निकालना है। तो भाई सीधा सीधा फार्मूला है हाफ ऑफ, इनका सम तो 0 नहीं हो रहा है, एक बार एक ऐड कर लो, 9 8 17 0 हो रहा है, 6 5 11 21 0 तो हो रहा है ना, तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। फिर यदि पूरा सम 0 हो रहा है, सम 0 हो रहा है भाई, तो 0 हो जाएगा। अगला देखो, 720 रुपये की कमाई से पंकज इतने रुपये खर्च कर देता है तो बचाता कितना है? 720 में 35% बचाता है गुणे 100 में, 0 0 5 7 35, 5 दुनाई 10, 36 दुनाई 72,
7 6 42, 4 हासिल, 7 21, 21 4 25, 252 रुपये बचाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, तो बच्चों वाले क्वेश्चन भी कई सारे एसएससी दे देता है। राम बिंदु ए से सुबह 8 बजे चलना शुरू करता है, उसी दिन दोपहर 2 बजे बिंदु बी पर पहुंचता है। राजू 8 बजे बिंदु सॉरी ए है 8 बजे चलना शुरू करता है, दोपहर 2 बजे बी पर पहुंचता है, 8 6 14। फिर उसी दिन राजू बी जो है बी से चलना शुरू करता है 8 बजे और शाम को 6 बजे ए पर पहुंचता है, शाम को 6 बजे ए पर पहुंचता है, शाम को 6 बजे पहुंचता है और 8 बजे चलना शुरू करता है। तो 8 6 मतलब कब बजते हैं, जब 6 बजते हैं आपके, जब 6 16 6, यानी कि यहाँ पर टाइम कितना लगा सकते हो आप। तो क्या कहता है, दोनों बिंदु एक सीधे मार्ग पृथक हैं, तो किस समय पर मिलते हैं। तो सबसे पहली बात टोटल इनकी दूरी निकालो, टोटल इनकी आपको दूरी निकालना है, ठीक है। तो अगर राम की अगर गति निकालो, मान लेते टोटल इसने दूरी x चली, टोटल इसने दूरी x चली और x दूरी को 6 घंटे में ट्रेवल करेगा, इसकी गति इतनी थी। यहाँ पर 10 घंटे बन रहे हैं, तो ये चलेगा, दूरी वही है, 10 घंटे में चल रहा है, ठीक है। अगर इनको टोटल हम जोड़ लें, कितना आ जाएगा भैया, ये एलसीएम 30 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x, यहाँ पर आ जाएगा 3x, तो हो जाएगा 8x/30 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, किस समय पर मिलते हैं, टोटल समय यह है, x से कट गया, 30/8 आ जाएगा। अब 30/8 आने का मतलब क्या है, 30/8 का मतलब है गुणे, अभी नहीं, इसको निकालो, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 तिक 24, 3 घंटे, 8 तिक 24, 24 6, 6/8 गुणे 60, तो 2 दूनी 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 15 15 तिया 45 मिनट, यानी कि 8 8 3 11, 11:45। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, ए नंबर। नेक्स्ट सवाल, अगले में कहता है ए जो है बी से इतना कुशल है, 100% बी से, बी यदि इतना है तो ए 140 कुशल है, एक साथ काम करते बी 36 दिनों में काम पूरा कर लेता है भाई, 0 से 0, 2 7 14, 2 5 10, तो अकेले 36 गुणे 5, एक साथ काम करना है 12 से, 12 23 36, 5 23 15 दिनों में कर लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सीधा सीधा बी नंबर, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ये तो भी बहुत आसान है, क्यूब वाला बन रहा है, तो यहाँ पर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ अंदर बचेगा प्लस वाला, तो 1.6 को जोड़ेंगे तो 2 दशमलव कुछ आ जाएगा, 6 6 12, 1 आ जाएगा भाई, घटाना पड़ेगा, नीचे प्लस वाला ना 1 आ जाएगा, सिर्फ आपका 1 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, एक घनाकार कमरे की फर्श का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है, L/B दे रखा है, कितनी छड़ें रखी जा सकती हैं, घन है भैया 88 64 8 रखा जा सकता है, ठीक है, 8 8 है इसकी, बट कितनी रखी जा सकती है, तो इसका डायगोनल हो जाएगा, और डायगोनल क्या होता है 8√3, यानी कि A√3 8√3 आपका राइट आंसर आ जाएगा, सीधी सीधी बात, ठीक है भाई। अगला सवाल, इसमें कहता है 2 sin थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर ए दे रखा है, यानी कि यहाँ की वैल्यू sin 90 रखी गई है, 90 रखी गई नहीं, फिर भी नहीं 90 नहीं भाई रखी गई, 90 नहीं रखी गई, हम गलत सोच रहे हैं। तो भाई जब इसका आंसर 2 है तो इसका आंसर भी 2 ही होना चाहिए, 2 ही आना चाहिए भाई, 2, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। बट कैसे आप अब सोच रहे होंगे तो आप यहाँ से लगा सकते हो, 2 पूरे से कॉमन है, पूरा कॉमन करके काट दो, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू बस पुट कर दो यहाँ पर, ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा की और ये हो जाएगी वैल्यू साइन थीटा की, यही वैल्यू अभी हमने 2 की निकाली, यही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, ठीक है। एज इट इज वो सेम फंक्शन लिखा हुआ है, ये वैल्यू दे रखा था, इसकी वैल्यू निकालना था, यानी कि -2 करना पड़ेगा, ठीक है ना, -2 करना पड़ेगा। जब यहाँ पर भाई +2 कर रहे हैं तो +2 आप यहाँ पर नहीं, हाँ ठीक है, +2 यहाँ पर भी करो तो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो अप्रॉक्स कह सकते हो, तो 9 आएगा, किसके समकक्ष रहेगा, ये 9 आ जाएगा, नहीं 16 4 लिखा है, 4 2 नहीं 8 आ जाएगा, 8 7 15 25 156, तो 25 तो 5 का हो गया और 156 हो गया 12 का, 125 आ गया। फिर अगर आपको फिर से निकालना है तो ये 4/x² रहेगा, ठीक है, 4 तो 2 दूनाई 4 इस बार जोड़ना पड़ेगा, तो 129 आ जाएगा, रूट के अंदर 129 आ जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, क्यू यस यू, क्यू कहाँ है भैया, क्यू सफ़ेद वाला है, यस कौन सा, यस बिल्कुल डार्क वाला, यू कौन सा है, यू आपका ये वाला है। कुल अंक कितने मिले इसको, देखो सबसे पहले जोड़ोगे 10
20 40 40 4 24%, 44%, सॉरी, ठीक है, 44% मिले और 100% की वैल्यू 7 है तो 7 चौक 28, 8 आना चाहिए लास्ट में। 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में। फ्यूड, फ्यूड का एंटोनिम बताना है, ठीक है। फ्यूड कह सकते हो एक तरह से झगड़ा से रिलेटेड होता है, झगड़ा से जहाँ कोलेशन होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठीक है झगड़ा वगैरह हो रहा हो, फ्यूड का मतलब झगड़ा होता है। एंटोनिम बताना है, एंटोनिम मतलब जहाँ शांत वगैरह हो, तो हारमोनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई डिस्टर्ब तो नहीं होगा, देखो ये भी होगा, ये भी तीनों सिनोनिम लग रहे हैं, ये आपका एंटोनिम है, ठीक भाई, आपको समझ में आ गया होगा। आई डोंट लाइक बींग सीन इन टीयर बाई द पीपल, एक्टिवर्स बताना है, तो सीधी सीधी बात है इसमें। आज भाई तबीयत भी थोड़ा सा डाउन है। आई डोंट लाइक, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। पीपल भी आ जाएगा, यहाँ पर सिंग आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सिंग आना चाहिए, तब आपको बींग लगेगा। बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ईट हम्बल पाई, हम्बल पाई का मतलब देखो क्या होता है, एक तरह से रिक्वेस्ट करना, अपोलॉजी हम्बल, ठीक है। इसमें क्या है, इट इज़ डीपली रिग्रेटेबल फैक्ट दैट डिफॉरेस्टेशन हैज़ हैड सब्सटेंटियल consequences on the environment। इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है, डिफॉरेस्टेशन DEFORESTATION सही है, सब्सटेंशियल SUBSTANTIL सही है, रिग्रेटेबल GRETTABLE नहीं सही है। कॉन्सिक्वेंसेस की स्पेलिंग भी गलत है, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी, आपकी स्पेलिंग आपको हम बता दें, CONSUENCES। तो यहाँ पे गलत कहाँ पर है, CES होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका अलग हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, यूज प्रोपोजिशन करेक्ट कौन सी है, आर यू इंटरेस्टेड के साथ कौन सी है, इंटरेस्टेड इन मॉडर्न आर्ट, इंटरेस्टेड इन मॉडर्न आर्ट। नेक्स्ट, व्हाइल आई वॉज ट्रेवलिंग इन यूरोप आई मीट एन वुमैन हु ड्रू मैप। भाई जो मैप बनाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको आप दो देखो, उसको आप जियोग्राफी तो हो, आप समझ गए, यहाँ आर्बिट्रेटर भी नहीं होगा, मध्यस्थ करने वाला होता है, यहाँ पर देखो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी नहीं होगा, तो लास्ट आंसर बचा कार्टोग्राफर। जो मैप बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं भाई इसमें, ठीक है। इन द हेड ऑफिस, स्कोर गिवन बाय द मेंबर आर टू बी कंसोलिडेटेड एट एंड सेंट इन द हेड ऑफिस इमीडिएटली टू द हेड ऑफिस होना चाहिए, इन द हेड ऑफिस नहीं, टू द हेड ऑफिस। नेक्स्ट, एबोमिनेबल एंटोनिम बताना है। एबोमिनेबल का सबसे पहले देखो मीनिंग क्या होता है। एबोमिनेबल जो होता है इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि कह सकते हो जैसे क्या कर सकते हो, बुरा था, थोड़ा सा बुरा टाइप में हो जाएगा। एंटोनिम बताना मतलब अच्छा थोड़ा सा हो जाएगा, अच्छा एडमायरेबल, प्रशंसा के लायक, ये अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई सा द ड्रेस, नो स्पेलिंग एरर, कैटलॉग CATALOUGE होता है कैटलॉग, ये गलत, ये भी गलत, LOUGE ये भी गलत, एक ही बचा भाई डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या है, आफ्टर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन्वॉल्वमेंट बाय लीव्स एंड बाउंड का मतलब क्या होता है, देखो इमीडिएटली होता है, क्या मतलब होता है इसका, इमीडिएटली होता है, क्योंकि भाई देखो आपने पढ़ा होगा इसको, बाय, एक सेकंड, हैव इंक्रीज बाय लीव्स एंड बाउंड, नहीं भाई, ये भाई गलत कर दी भाई, एक सेकंड, यहाँ पर देखो इमीडिएटली नहीं होगा, मतलब इसका मतलब तेजी से आगे बढ़ते जाना, बाय लीव्स एंड, देखो यहाँ पर स्विफ्टली सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। आप देखो बाय लीव्स एंड बाउंड का इमीडिएटली भी, इंटरमीडिएटली नहीं होगा, ठीक, ग्रेजुअली भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन पे स्विफ्टली बचा, क्योंकि तेजी से आगे बढ़ना मतलब होता है इसका। आई हैड अ पीस, इसमें क्या लिखा है देखो, आई हैड अ नाइस अपॉर्चुनिटी ऑन माई बर्थडे, अपॉर्चुनिटी हो जाएगा क्योंकि नाइस डे तो होता नहीं है, देखो आई हैड अ नाइस डे ऑन माई बर्थडे
विथ ऑल माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो देखो डे तो होगा नहीं यहाँ पर, एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। आई हैड अ नाइस टाइम, टाइम भी हो सकता है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, दो चीज़ों में आप फंस गए यहाँ पर, ठीक है। टाइम भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। आई हैड अ नाइस टाइम, अगर देखें टाइम ऑन माई बर्थडे विल आर माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, टाइम हो जाएगा यहाँ पर, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम इसका पैसिव बनाने के लिए, तो यहाँ पर लाइक्स लिखा हुआ है, लाइक्स लिखा हुआ है तो आपका इज आएगा, इज आएगा तो इस सिर्फ एक ही ऑप्शन में है आपका इज लाइक्ड, सी नंबर, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो लाइक्स है तो इज आएगा, फिर इज के बाद यहाँ पर लाइक, लाइक की थर्ड फॉर्म का तो लाइक ही होती है, लाइक लाइक लाइक, बी नंबर आ जाएगा भाई, लाइक 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 ही होती है, नहीं लाइक्ड होती है यार, लाइक्ड होती है, लाइक्ड सी नंबर ही आएगा। नेक्स्ट देखो ही से टू द गायत्री, तो से टू लगा तो टेल्स आएगा, दो ऑप्शन कट गए। दैट सी इज लगा है कि वाज आएगा, यहाँ पर वाज आएगा, क्योंकि आर लगा है तो वाज आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला होना चाहिए। एन अपोलॉजी टू द गार्डन टेल्स गायत्री दैट सी, he tells Gayatri that she is writing an apology to the garden, सॉरी वार्डन, नहीं भाई, बी नंबर होगा इसका, बी नंबर होगा भाई, बी नंबर, बी नंबर होगा। नेक्स्ट देखो यू मस्ट अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ का मतलब क्या होता है, अवेयर ऑफ कह सकते हो, बी अवेयर ऑफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बी अवेयर ऑफ, बी अवेयर ऑफ फ्रेंड्स हु स्पीक अगेंस्ट यू, जो आपके विरुद्ध बोलते हैं। द गुड वेदर हैज बीन अ बोन, बोन का बोन फॉर मैनी बिजनेस लोकेटेड नियर द बीच, बोन का मतलब क्या होता है, बोन का मतलब वो कह सकते हो आप बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेनिफिशियल, लक नहीं होगा भाई इसका। इसमें देखो इसमें क्या होगा, यहाँ से सी से देखो चालू हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हमारा इससे चालू नहीं होगा, इस तरह सी से होगा, दो ऑप्शन तो कट गए। इंटरनेशनल टाइगर डे वाज इनिशिएटेड इन 2010 एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिति, दिस एनुअल इवेंट ऑब्जर्व ऑन 29 जुलाई aims to create awareness of tiger conservation, its primary objective to preserve the natural habits of tiger wildlife। पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा, सी डी बी, बी नंबर आप, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो वन हु रन अवे फ्रॉम ला, जो ला से भाई दूर भागता है, रन अवे फ्रॉम तो फॉगटिव हो जाएगा, फॉगटिव, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ड दैट बिगन विद द सेम लेटर, सिंबल और साउंड, सिलेबल और साउंड सॉरी, जो सेम वर्ड पर स्टार्ट होता है, सेम वर्ड पर शुरू होता है, सेम वर्ड पर और सेम साउंड पर, उसको क्या बोलते हैं, इलिटरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, इलिटरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है अ गगल ऑफ जर्नलिस्ट सिट इन एन फॉयल वेटिंग पेशेंटली, क्रॉफ्ट होटल हो सकता है यहाँ पर, होटल हो सकता है भाई, होटल आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है ऑल दो एडवर्ड हैड नोबल ब्लड, हिज इग्नोबल क्वालिटीज मेड हिम इनकैपेबल ऑफ टेकिंग ओवर द किंगडम, ठीक है। इसका सिनोनिम बताना है, हिज, अच्छा उसको हटा दिया गया, अनवर्दी हो जाएगा यहाँ पर भाई, अनवर्दी, इनकैपेबल लिखा है, ठीक है ना, अनवर्दी होगा, यही सेट हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो एट मोस्ट ऑफ द लोकल ढाबास एंड फास्ट फूड, ढाबा एंड फास्ट फूड ज्वाइंट पुअर हाइजीन्स कंडीशन प्रिवेल, प्रिवेल होगा यहाँ पर भाई, प्रिवेल द परफेक्शन ऑकर या प्यूरिफिकेशन ऑकर या कंसंट्रेशन या कंटामिनेशन ऑकर ड्यू टू द पुअर क्वालिटीज पैकेज, यस आपका यही होना चाहिए, परफेक्शन ऑकर ड्यू टू द पुअर क्वालिटीज, परफेक्शन तो नहीं होगा, देखो प्यूरिफिकेशन भी नहीं होगा, यही हो जाएगा। नेक्स्ट है पैकेजिंग मटेरियल और एनर्जेटिक स्टोरेज कंडीशन, एनर्जेटिक कहाँ से हो जाएगा इसमें, एनर्जेटिक नहीं होगा, और नीट स्टोरेज नहीं, पैकेजिंग मटेरियल और अनहाइजीनिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो
इसमें क्या, फूड कुकड मे नॉट बी वॉश्ड और क्लीन प्रॉपरली, ठीक है। इट इज लॉ इन कंडीशन प्रोपोर्शन न्यूट्रिशन या प्रोडक्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यूट्रिशन हो जाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच मेक वन स्मार्ट स्किनी, स्किनी हो जाना चाहिए, यहाँ पर स्किनी होगा क्योंकि स्मार्ट तो यहाँ पर होगा नहीं, देखो ठीक है। स्किनी, स्किनी भी नहीं होगा, अवेस हो जाएगा, अवेस होना चाहिए यहाँ पर, कि स्किनी हो जाएगा। इन दो में से यार कन्फ्यूजन है। स्मार्ट देखो होगा नहीं भाई, जो उसको बनाता है फैट विच मेक वन स्किनी बना देगा, स्किनी या अबेस बना देगा, इन्हीं दो में से भाई बचा, या तो अबेस बनाएगा या तो आपका स्किनी बनाएगा, दो में से कोई एक होना चाहिए, स्किनी हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो आ जाते हैं थोड़ा सा, ये एक क्वेश्चन रह गया क्या इसका, एक सेकेंड। क्वांट के सारे हैं, रीजनिंग के सारे हैं, जीएस में थोड़ा सा देखते हैं। तेलंगाना का जो नाटक अकादमी पुरस्कार ये हमने पढ़ा ही नहीं है, ये भी नहीं पढ़ा यार। दूसरा संस्करण कब कितने वर्षों बाद लिखा गया, 15 नंबर भी नहीं आ रहा ये। और ये भोजन के रूप में प्राप्त होने वाला सवाल हमने स्पाइरोगायरा बताया, ये हो सकता है स्पाइरोगायराज, ठीक ना, सारगासम स्पाइरोगायरास हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने इसके सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं भाई, ठीक है। हाँ, रोलिंग प्लान की अवधि 1978 से 1980 तक थी, ये भी ठीक है। क्रिकेट में आउट नहीं हो सकता है, लेग बॉल से, बॉल से आउट हो जाएगा, स्टंप से आउट हो जाएगा, लेग बिफोर विकेट से भी आउट हो जाएगा, ठीक है ना। 1873 में सत्यशोधक समाज की जो स्थापना बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई थी, ये भी बात सही है। डॉक्यूमेंट सर्वश्रेष्ठ ध्वनि पुरस्कार जीता पहले, ये इसमें थोड़ा सा डाउट था भाई, ठीक है। पीएम सतीश या ये बॉबी जॉन, इसमें से कौन सा था, बॉबी जॉन तो नहीं होगा, जस्टिन जोस हो सकते हैं इनमें, या रेशम पोकट्टी, इसको भाई स्किप कर देते हैं, ठीक है, नहीं करते क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम रिस्क ना लें इसमें। बाकी तो सारे ठीक थे, बस यही क्वेश्चंस में डाउट था। OH वाला तो अल्कोहल से ही सफिक्स होता है, OL समूह का होता है। धर्म जाति भेदभाव के आधार पर नहीं, अगर इनके अनुसार करता तो आर्टिकल 15 होता, ये भी ठीक है। लंच इंटरवल होता है क्रिकेट टीम में, टेस्ट मैच में 40 मिनट की, ये भी ठीक है। सारे क्वेश्चन भाई चलो ठीक है। अब टेस्ट को सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या स्कोरिंग हमारी आज की बन रही है। हमने 96 क्वेश्चन टोटल हमने इसमें अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। देखते हैं क्या अप्रोच लगी है, ठीक है। अप्रोच आपको पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को भाई जितने लोग नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखो आज का जो स्कोर रहा है इसमें हमारी 4th रैंक बनी हुई है, रैंक बढ़िया है, आ रही है, रैंक 4 है। और इसमें स्कोर बना 187 हमारा स्कोर है आज का, ठीक है। 96 हमने अटेम्प्ट करे, 97.92 एक्यूरेसी है और 99.92 परसेंटाइल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा कट ऑफ की। कट ऑफ आपको पता है, हमने आपको बताई, प्रोडिक्ट की कट ऑफ, ये आपको याद रखना है 150 आपका स्कोरिंग होना चाहिए, तब आप कट ऑफ के क्वालिफाइड है। आपको भाई कट ऑफ कितना जाए, 140 जाए, कितना भी जाए, लेकिन आपके मार्क्स 150 आने चाहिए, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बात कर लेते हैं ईच सेक्शन में कितना कितना हमारा स्कोर बना, ठीक है, और क्या हमारा प्लस पॉइंट रहा। देखो रीजनिंग में तो फुल है 20 मिनट, और रीजनिंग आज भाई कैलकुलेटिव तो थोड़ा सा जिस कारण से हमें टाइम लग गया, या आप यूँ कह सकते हो कि आपको समझाने में टाइम लग गया। क्वांट भी हमने 20 मिनट में करी है, क्वांट फुल मार्क्स है। इंग्लिश में 47.5 नंबर भी है, 10 मिनट हमने की। और जीएस में हमारे 39.5 नंबर हैं, जो कि हमने 8.5 मिनट हमने अटैम्प्ट करी। टोटल स्कोर कट ऑफ आपका 140 से अप्रॉक्स गया हुआ है, 187 हमारा स्कोर रहा। अब देखो थोड़ा सा आपको जीएस के बारे में बता दें। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का कहना है जीएस में कैसे स्कोरिंग करें, तो जीएस के लिए हमने स्टार्टिंग बताया कि हमने 2 PDF बनाई हुई है, ठीक है। 2 हमने पढ़ने के लिए आपको बताया कि 2 PDF बनाई हुई हैं। एक में हमने 100 टॉपिक इंक्लूड किए हुए हैं, 100 टॉपिक इंक्लूड हैं, जिसमें से 3000 प्लस क्वेश्चन है, 3000 प्लस क्वेश्चन है। और इसमें कौन कौन से टॉपिक है, मोस्टली जो पोर्शन स्टैटिक जीके का पोर्शन इंक्लूड किया गया है, स्टैटिक जीके का। इसमें सम पार्ट हिस्ट्री के भी हैं, सम पार्ट आपके जियोग्राफी के भी हैं, इकोनॉमिक्स के ज़्यादा पार्ट नहीं कह सकते हम, साइंस के भी इसमें पार्ट हैं, ठीक है, साइंस के भी इसमें पार्ट हैं। तो ये जो अगर ये PDF आप लेना चाहते हैं तो इस PDF से एग्जाम में हम 10 से 12 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। यदि आप इस PDF को ले लेते हो तो ये PDF मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगी, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं, जैसा कि आज आपने अभी हमारा मॉक देखा। दूसरी हमने बनाई हुई है जियोग्राफी की, जियोग्राफी की बनाई हुई है। ये अगर इंग्लिश वर्जन लेना चाहते हैं तो 50 रुपये की है, हिंदी वर्जन लेना चाहते हैं तो 49 रुपीज़ की है, ठीक है। ये आपको PDF मिलेंगी कहाँ से, देखो जियोग्राफी से क्वेश्चन जितने भी आएंगे सारे के सारे इसी PDF से देखने को आपको मिलेंगे।
और यदि आप ये दोनों PDF लेना चाहते हो तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। हमारा टेलीग्राम चैनल है SSC एस्पिरेंट देवेंद्र हमारा टेलीग्राम चैनल भाई, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उसमें हमने अपना व्हाट्सअप नंबर पिन कर दिया, याद रखिएगा, हमने अपना व्हाट्सअप नंबर पिन कर दिया है। हमने अपना व्हाट्सअप नंबर पिन कर दिया, तो आपको उस व्हाट्सअप नंबर पे आपको SMS करना है नीड PDF का। जैसे आप नीड PDF का SMS करोगे, वहाँ पर आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी। जैसे आप पेमेंट करते हो, आपको दोनों PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक भाई। तो यदि आपको PDF लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर पिन कर दिया है, वहाँ पर नीड PDF का SMS कर दीजिएगा, ठीक है। ये PDF बहुत ज़रूरी है, तो जिन एस्पिरेंट्स का GS GK में स्कोर कम आता है वो ये PDF जरूरी एक बार पढ़ें, ठीक भाई। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन जो हमारे रॉन्ग हुए हैं। रॉन्ग वाले थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो याद रखिएगा PDF के लिए हमने बताया, तो जिन भी बच्चों को नीड हो PDF भाई जरूर ले लीजिएगा। इसमें देखो इंग्लिश सेक्शन में जाते हैं। इंग्लिश हमारा एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, ये वाला लास्ट वाला। इसमें डाउट था, इसमें कौन सा क्वेश्चन था इसका, देखो अवेस था, हमने बताया था ना, अवेस था इसका। क्वांट में सारे सही हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस भाई, अरे टच हो जाओ, जनरल अवेयरनेस में भी एक गलत है, ये वाला। आइडेंटिफाई द यूज्ड फूड, इसमें क्या है, समुद्री शैवाल की पहचान कौन सी भाई कहाँ से होती है, कौन सा फूड है इसमें, भाई अच्छा सारगासम होता है, सारगासम होता है। चलो कोई नहीं, देखो ये हमने अपने दिखा दिए जो भी हमारे क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे। आपका स्कोर क्या, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा भाई। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जितने लोग न्यू हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।